हेलो एवरीवन, आज है 5 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। देखिए, एक सरकारी कंपनी है और रेलवे से भी जुड़ी हुई कंपनी है, कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ी हुई कंपनी है ये, और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिलते रहे हैं सरकार की तरफ से खास करके। आज अगर देखा जाए तो अच्छी रफ्तार थी यहाँ पर, तकरीबन 5% की बड़ी तेज़ी दिखाई, वो भी ऐसे वक्त में जहाँ पर सेंसेक्स में भयंकर गिरावट थी। वीडियो में बातचीत करेंगे कि इरकॉन के शेयर में जिस तरीके से तेज़ी आई है पिछले एक महीने में, ये 47% का जंप दिखा चुका है। तो क्या ये खरीदारी के मौके हैं या फिर करेक्शन देखने को मिलेगा? वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरकॉन इंटरनेशनल 86 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक महीने के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। एक अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, 86 पे गया, वापस से पिछले 2 दिनों में करेक्शन दिखाया, वापस से एक झटके में फिर से तेज़ी देखने को मिल गई। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में 116% का जंप है। देखिए, लंबे समय तक ये अटका रहा 35 से 40 रुपये की रेंज में और तेज़ी बनी उसके बाद अच्छी रफ्तार थी, ये 65 तक गया, दोबारा करेक्शन आया और लंबा करेक्शन आया था ये, और आपको 50 रुपये के आसपास शेयर नज़र आया। लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ी रफ्तार आई, बिल्कुल वैसे वाली जैसी 2022 अक्टूबर नवंबर में देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद एक करेक्शन भी आया था, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। तो इस बार भी ये जो तेज़ी आई है, थोड़े बहुत करेक्शन बाद में लेकर आएगी अपने। लेकिन हालांकि ये वो कंपनी है जो डिविडेंड अच्छा खासा पे करता है, भारी भरकम डिविडेंड पे करता है। अगर मैं इरकॉन के बारे में बात करूं तो इरकॉन इंटरनेशनल के वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो आज बहुत बड़ी क्वांटिटी में थे। 5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में आज इरकॉन के शेयर ट्रेड होते नजर आए। कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर से 5% लोग ही है जो बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करी है तो बने रहो। और जहाँ तक बात है डिविडेंड की, तो पे करता है। आप देखिए, पिछले साल इसने 70 पैसा पहले पे किया, फिर 65 पैसे का पे किया। इस साल बहुत ही अच्छा पे किया था डिविडेंड, 1 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड पे किया इसने। अभी दोबारा से भी पे करेगा। हालांकि 2022 ही एक ऐसा टाइम था जब इसने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया, वरना इससे पहले कंपनी जो है वो साल में 4 बार भी डिविडेंड पे कर चुकी है। 4 बार भी इसने डिविडेंड पे किया है और अच्छा डिविडेंड पे किया है। अगर हम यहाँ पर नज़र करें 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में इसने पहले 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड पे किया, फिर 45 पैसे का पे किया, फिर 1 रुपये 70 पैसे का पे किया, फिर 70 पैसे का पे किया। तो देखा जाए तो 4 बार इसने डिविडेंड पे किया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2020 में 2 बार डिविडेंड पे किया था, लेकिन अच्छा था ये, 13 रुपये 45 पैसे, फिर 2 रुपये 6 पैसे। 2019 में भी इसने सिर्फ 2 बार पे किया था, लेकिन आप देखिए नंबर्स, 10.72 रुपीज़, 10.83 रुपीज़। तो बड़े हैवी डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है ये। और जब भी मौका मिला है खरीदारी के ही मौके बनेंगे, जब भी गिरा है खरीदारी के मौके बनेंगे। रेवेन्यू बढ़े हैं इनके, 2022 में अगर आप देखो तो रेवेन्यू अब तक के सबसे हाईएस्ट थे, 7,380 करोड़ के आसपास के। सेम चीज़ अगर प्रॉफिट को लेकर अगर हम देखें तो 532 करोड़ का मुनाफा 2022 फाइनेंशियल ईयर में इसने कमा कर दिखाया है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो हालांकि कम हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पिछले 3 क्वार्टर में अगर आप देखो, 2 क्वार्टर में अगर आप देखो, सितंबर और दिसंबर में, तो जून के मुकाबले बढ़ता नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 190 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि कम है अभी भी, क्योंकि लेकिन देखा जाए तो बढ़ रहा है। लेकिन अभी जब मार्च के रिजल्ट्स आएंगे तो उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मार्च में हाईएस्ट था, 240 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर में। और अभी इस क्वार्टर में और बड़ी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर आते हैं रिजल्ट्स उस हिसाब से तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो दिक्कत होगी इन्हें। जहाँ तक बात करें इनके रिजल्ट्स को लेकर, तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कोई डेट सामने आ जाए और पता चले कि भैया कैसे आएंगे। और अगेन नतीजे के ऊपर नज़र रहेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में परफॉर्मेंस बहुत हैवी दिखाया था। मतलब इससे पिछले साल के मार्च क्वार्टर में शानदार परफॉर्मेंस था, तो इस बार भी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा रहेगी इनसे। इरकॉन के बारे में अगर आप देखोगे तो इसका जो पी रेशो वो 10 का है, सेक्टर पी 52 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको। और इसीलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो।
देखिए मेरी रिकमेंडेशन तो बाइंग की ही रहेगी, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मेरी लगातार बाइंग की रिकमेंडेशन थी। जब भी आपको 50 पे मिल रहा था, 40 पे मिल रहा था, 35 पे मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस से मैंने कहा था खरीदो और भूल जाओ, आपको अच्छा खासा डिविडेंड ये पे करेगा। और अगर आने वाले दौर में सरकार ने कोई अनाउंसमेंट कर दी तो चीज़ें पलट सकती है। और अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर देखने को मिलेगी, और ऐसे में डेफिनेटली इरकॉन एक ऐसी कंपनी है जिसको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि रेल विकास निगम ज़्यादा फ़ायदा एंजॉय कर रहा है, यही वजह है कि 92% की तेज़ी पिछले एक महीने में देखने को मिली है। लेकिन इरकॉन में भी मुझे लगता है कि तेज़ी एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, और ख़रीदारी के मौके यहाँ पर भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि करेक्शन नहीं आएगा। मुझे लगता है कि करेक्शन आना चाहिए, और करेक्शन आएगा भी यहाँ पर बहुत जल्दी। एक करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से ये भागा है ना, यहाँ पर एक करेक्शन बनना चाहिए, क्योंकि पैसा देखा जाए तो काफ़ी बड़ी रफ्तार इसने दिखा ली है। और यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो वो एक हेल्दी करेक्शन होगा मेरे हिसाब से। और दोबारा जो बाइंग के मौके हैं, अगर ये मान लीजिए कि 70-75 की रेंज में जाता है, तब खरीदारी के इनिशियल बाइंग के मौके आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये कंपनी अगर आपको साल का मान लीजिए कि 5-6 रुपये का भी डिविडेंड पे कर देती है, और आपकी बाइंग 70 रुपये की है, तो कम से कम 7 या 8% का जो रिटर्न है वो आपका डिविडेंड के थ्रू बन जाएगा। ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि डिविडेंड से पैसा बनेगा भी यहाँ पर आने वाले दौर में। देखो ये जो तेज़ी आई है ना शेयर प्राइस में, मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से भी डिविडेंड पे कर दे और बड़ा पैसा यहाँ से निकाल ले। और चांसेस तो है उसके कि डिविडेंड एक बड़ा पे आउट हो सकता है, शेयर प्राइस जो है वो एडजस्ट हो सकता है। कंपनी सरकारी है, डूबेगी नहीं, कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे इनको, रेलवे से जुड़े हुए भी मिलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कई सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका फ़ायदा इसको लॉन्ग टर्म में होगा। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स आएगा, जैसे कि अगर आप देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी थी, वापस फिर करेक्शन भी आया। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो एक बड़ी तेज़ी यहाँ से आई थी। आप देखिए यहाँ पर 33 रुपये का शेयर था, 60 रुपये तक गया, लेकिन बाद में करेक्शन भी बना था यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म में भी चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए, लेकिन बीच बीच में बड़े बड़े करेक्शन देखने को मिलेंगे। अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ये बैठा हुआ है, लेकिन करेक्शन बनना चाहिए मेरे हिसाब से। खरीदारी करी है तो देखो बेचने की ज़रूरत नहीं है, बने रहो यहाँ पर। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो, आप चाहो तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना, लेकिन सारी की सारी क्वांटिटी मत बेच देना, होल्ड करना। और जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, 70 से 75 रुपये की रेंज में इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। वहाँ पर अगर आप चाहो तो इनिशियल थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, उसके बाद हर 5-10 रुपये की गिरावट में आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो। तो ये तो बात हुई इरकॉन की। और रेलवे की जो बड़ी कंपनियां हैं, रेल विकास निगम बेहतर तेज़ी दिखाई है, 92% भाग गया एक महीने में। IRFC भी 27% की तेज़ी दिखा रहा है पिछले एक महीने में। रेल टेल में भी 17 से 18% की तेज़ी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन कंपनियों के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखें, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आए कि अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।